हेलो पीपल, वेलकम टू कॉलेज डायरीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकियावेली का रियलिज़म। इसको हम मतलब नॉर्मली बोलते हैं मैकियावेलीज पॉलिटिकल रियलिज़म, जैसा आपको स्क्रीन पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको से बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि भाई मैकियावेली जो है उसने कुछ चीज़ों का ना पहले अज्यूम किया था। अजम्पशंस मतलब उसने कुछ चीज़ें पहले सोची कि अगर ऐसे हुआ तो ये ऐसे ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहली बात उसे क्या लगी, उसे ये लगा सबसे पहले कि जो स्टेटमैन है, मतलब जो लोग रह रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, जो वहाँ के सिटीजन्स होंगे, उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट जो है, राष्ट्रीय हित जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि नेशन जो है, स्टेट जो होगा, नेशन जो होगा, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है। इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस आपका होता है, किसी चीज़ में आपका प्रभाव। और वो प्रभाव किस हिसाब से हो सकता है, आपका पॉलिटिकल से भी, इकोनॉमिक से भी, या आपका कल्चर के हिसाब से, या टेरिटरी के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो बेस्ट चाहता है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है वो इन दोनों से रिलेटेड है। वो क्या है कि अगर स्टेटमेंट ऐसे होंगे, अगर लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने देश हित बारे में ज़्यादा चीज़ें दिखें। और दूसरी चीज़, नेशन क्या चाहता है, स्टेट क्या चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा रहे, वो पॉजिटिव रहे। तो तीसरी चीज़ यहाँ जो डेवलप होती है वो ये है कि जो स्टेट है वो अपना पावर यूज़ करेगा, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेगा, किस लिए, ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। बात को सुनो दोबारा। स्टेट जो है उसने अपना इन्फ्लुएंस या पावर उसको यूज़ करेगा, किस लिए यूज़ करेगा, ताकि वो अपना फ़ायदा कर सके, अपना नेशनल इंटरेस्ट से काम ले सके। ठीक है। अजम्पशंस क्लियर हो गई होंगी आपको। अब थ्योरी पे चलते हैं। आप इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं, आप प्रिंसिपल्स के तौर पे भी इसको बोल सकते हैं। वो तो अपने हिसाब से आंसर मोल्ड करना होता है। सबसे पहली चीज़ है, दे आर अगेंस्ट क्रिश्चियन वैल्यूज़। मैकियावेली कहता है कि रियलिज्म जो है, या आपने जो स्टेट यहाँ अब ये है कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, ये अगर आप अजम्पशन जो हैं अगर ये सही होती हैं तो ऐसा होगा। क्रिश्चियन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। अच्छा, अब ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ क्या हैं? ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ है कि भाई हम सब भाई भाई हैं, आप अपने पड़ोसी से प्यार से रहें। ये इन बातों को नहीं मानते। मैकियावेली क्या कहते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से लाड़ प्यार से रहने की ज़रूरत नहीं है। जिससे मन करे, जिसको मौका मिले वो काम कर दो। ये इस चीज़ को आगे आपको प्रूव हो जाएगी ये चीज़। देखो दूसरा पॉइंट जो है इसमें आपको ब्रश, ये जो दूसरा पॉइंट है, पहला वार, इससे मेरा मतलब है, ये इसका मतलब ये होता है, देखो ये रूलर के लिए एडवाइस है। ये जो आपके किंग होगा या जो प्रिंस होगा, प्रिंस बोलता है ये हेड को, कि जो प्रिंस होगा ये उनके लिए एडवाइस है। क्या है एडवाइस? कि आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है आसपास। फिर ध्यान रखने के साथ साथ ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि क्या होने वाला है, और जो होने वाला है उसका वेट नहीं करना कि वो हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी अटैक करने वाली है, तो आपने ये वेट नहीं करना कि सामने वाली पार्टी अटैक कर ही ले, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, उनसे पहले उनको जवाब में अटैक कर देना है। तो इस क्या है, पहला वार आपने करना है, सिचुएशन को भांप ले, सिचुएशन को देख लें कि क्या चीज़ें होनी है, और उससे पहले कि सामने से अटैक हो आप अटैक कर दें। तो क्या मतलब, इसको आप कैसे बोल सकते हैं, बी अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग, डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू एक्ट एंड एक्ट बिफोर दे डू। क्या आपने ये नहीं करना कि भाई सामने वाला अटैक करेगा तो ठीक है, जब जवाब देंगे, उसके अटैक करने से पहले जवाब देना है। ठीक है, पहला वार हमने करना है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। प्रिंस जो होगा, हेड जो होगा, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है यहाँ मैंने, स्टे इन पावर एंड अटेंशन टू वॉर। उसने क्या करना है, उसने बाय हुक और क्रुक जैसे भी पावर में रहना है। पावर में रहने के साथ साथ क्या करना है, वॉर पे ध्यान देना है कि लड़ाई झगड़ा जो है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़ाई झगड़ा जो है वो किस हिसाब से होगा, पहला वार करना पड़ेगा, और पहला वार करने के लिए आपको ऑब्जर्विंग होना चाहिए। तो किंग को क्या बोला है इसने, प्रिंस को क्या बोला है कि ही हैज़ टू बी ऑब्जर्विंग इन नेचर। फिर तीसरी चीज़ देखो, इट्स अगेंस्ट प्रॉमिस ह्यूमैनिटी और रिलीजन। इसके लिए मानवता कोई
नहीं रखती इम्पोर्टेंस कि भाई हाँ वो ये सोचे कि ये ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो, आप रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हो, आपको भगवान अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसने क्या करना है, उसने मौका देखना है। जैसी सिचुएशन की डिमांड है उसने वैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। प्रॉमिस के हिसाब से नहीं चलना कि भाई मैंने दूसरे नेशन से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको अटैक नहीं करेंगे, अगर लग रहा है कि अटैक करने की ज़रूरत है तो कर देंगे, ठीक है। ही इज़ बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। फिर लास्ट क्या है कि प्रिंस जो होगा वो इविल एक्ट कर सकता है अगर नेसेसरी हो, मतलब वो गंदे से गंदा बुरे से बुरा व्यवहार कर सकता है अगर ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो वो ये सब कुछ कर सकता है। और उसने फॉर्चून में नहीं विश्वास करना है कि किस्मत में होगा तो ये होगा, नहीं। अपने उसने क्या करना है, उसने प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करना है कि चीज़ें अपने आप मैं खुद सही कर दूँगा, इस तरीके से वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इज़ परमानेंट। वो क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आज है कल नहीं रहेगी, पॉलिटिक्स इज़ परमानेंट, वो हमेशा रहने वाली है। फिर ह्यूमन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। ह्यूमन जो हैं उनको बोलते हैं ना ग्लोबल सिटीजन, ये वो आज के टाइम में बोलते हैं, वो इंटरनेशनल सिनारियो में बोलते हैं, लेकिन जो इसका मैकियावेली का जो सेंस था वो ये चाहते थे कि इंसान जो है, स्टेटमैन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नेशन इंटरेस्ट देखे, वो अपने बारे में सोचे, अपने स्टेट के बारे में सोचे। ऐसा ना करे कि भाई सब लोग हमारे भाई बहन हैं और हम तो वासुदेव कुटुंबकम, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो अब अच्छा तुम खुद एक चीज़ देखो कैसा सिचुएशन बन रहा है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, उसने अपना इंटरेस्ट देखना है, तो मैं अपना इंटरेस्ट देख रही हूँ। इफ़ आई एम अ स्टेट, मेरा स्टेट जो है उस हिसाब से मैं अपने स्टेट का इंटरेस्ट देखूँ, आपका जो स्टेट है आप अपना इंटरेस्ट देखें, तो क्या ऐसा होगा कि हम कोऑर्डिनेशन करके चल पड़ेंगे? नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हमने क्या करना है, हम तो मौका परस्त आदमी है, हमने क्या देखना है कि हमारा काम किधर से बन रहा है, और हम तो प्रॉमिसेस भी नहीं रखते हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब सारे स्टेट्स इस तरह के हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टेट के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करेंगे, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से समझ आ गया होगा शायद आपको कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, और जब वो अलग अलग इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट जो होगा वो पॉलिटिक्स बन जाएगा, एंड पॉलिटिक्स इज परमानेंट। अब अगला पॉइंट क्या है, लॉयन और फॉक्स वाला है। देखो ये जो है मैकियावेली साहब, ये एडवाइस कर रहे हैं कि जो आपका प्रिंस होना चाहिए ना, जो रूलर होना चाहिए, वो दोनों तरीके का होना चाहिए, लॉयन भी होना चाहिए, फॉक्स भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लॉयन उसने इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक जो रूलर है, एक जो राजा है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नेशन को डिफेंड करना, उसके इंटरेस्ट को डिफेंड करना मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ठीक। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के लिए क्या बोलते हैं कि एज ब्रेव एज लॉयन, ऐसे करके बोलते हैं ना कि उसे मतलब ब्रेव होना है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसको पावर चाहिए, तो वो लॉयन के लिए इसलिए उसको मतलब ऐसे बोला है कि उसको लॉयन होना चाहिए, पर्सोनिफाई किया उसको। फिर इसने फॉक्स क्यों बोला है, फॉक्स इसलिए बोला है, फॉक्स को आप मानते हैं ना एज कनिंग एज फॉक्स, ऐसे करते हैं ना, तो फॉक्स जो है वो कनिंग होती है, वो बहुत चालाक होती है, चंटो होती है। तो जो फॉक्स है वो ऑब्जर्व करती है और उसके बाद किसी और के अटैक करने से पहले अटैक करती है। तो ये वाला पॉइंट है, ये शायद यहाँ से मैच कर रहे होंगे आप लोग। तो लॉयन क्यों है, क्या, क्योंकि उसको वहाँ स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, उसको ब्रेवरी चाहिए। और फॉक्स क्यों है, क्योंकि उसको कनिंग चाहिए, ऑब्जर्विंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक जैक्सन जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि जो मैकियावेली की जो थ्योरी है ना, इट इज़ थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। अब सर्वाइवल की तो थ्योरी है ही, अगर आपने सामने वाले से पहले अटैक नहीं किया तो आप ख़त्म है, फिर सामने वाला अगर स्ट्रेंथ है उसके अंदर तो वो आपको जीत लेगा। सो दिस वाज अबाउट मैकियावेलीज पॉलिटिकल रियलिज्म। मेरे हिसाब से शायद मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ इस चीज़ को, है ना। So this is it. Thank you for watching. Please do subscribe, share the channel. I'll be really very thankful for all of you. Thank you for watching. Take care. Bye bye.
stay at home.